गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं बात करने वाला हूँ इंट्राडे लेवल कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल क्या होने वाला है, कल क्या सपोर्ट होने वाला है, क्या रेजिस्टेंस होने वाला है और मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जाने वाला है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो लेवल कैसे निकाल सकते हैं, तो लेवल निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है। आज मैं आपको दो तीन ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो है प्राइस एक्शन। इस तरीका अप्लाई करके अगर आप लेवल निकाल पाए तो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप लेवल निकाल सकते हो। इसका एक्यूरेसी लगभग 90% तक होता है। तो मैंने खुद इस तरीका यूज करके लेवल निकालता हूँ और भी मेरे पास जो इंडिकेटर है वो भी मुझे बता देता है क्या लेवल होने वाला है कल के लिए, और वो लेवल एग्जैक्टली फॉलो होता है। तो आज इस वीडियो में मैं हर एक डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और कौन सा तरीका कहाँ पर यूज करना है इसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और देखिए मैंने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया। मैंने निफ्टी इसीलिए चूज किया क्योंकि बहुत सारे लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं और निफ्टी का क्या लेवल होने वाला है कल इसके बारे में पूछते हैं। तो निफ्टी में अगर आपको लेवल निकालना आ गया तो आप बैंक निफ्टी या तो कोई भी स्टॉक कोई भी इंडेक्स में ये कर सकते हो सेम तरीका यूज करके। तो पहले मैं आपको जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और इसका एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% तक मुझे मिलता है। तो ये तरीका प्योर प्राइस एक्शन है। मगर ये प्राइस एक्शन जो है ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है, इसके अंदर बहुत कुछ चीज है। ये बहुत कुछ चीज एक वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा। तो मैं सबसे जो आसान तरीका है इसके अंदर जो जो चीज है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे तो भी आप बहुत आसानी से लेवल निकाल सकते हो। तो प्राइस एक्शन में सबसे पहले आपको देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्या देगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देगा। सेकेंड आपको देखना है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या देगा आपको, ट्रेंड लाइन आपको ये बता देगा मार्केट कौन सा ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या तो डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। और तीसरा इसके अंदर आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखना है मगर वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अच्छा नॉलेज है या तो नहीं है तो आप गूगल सर्च कर लीजिए, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। सपोर्ट में कौन सा पैटर्न बनता है तो क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस में क्या पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं बाद में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप फिलहाल गूगल से आप मैनेज कर लीजिए। और तीसरे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गैप। मार्केट में कहां पर गैप हुआ है और वो गैप फिलअप हुआ है कि नहीं। अगर अनफिल्ड गैप है तो ये गैप जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टूल्स है। अगर अनफिल्ड गैप है तो मार्केट कोशिश करता है ये गैप को फिल करने के लिए। जैसे कि आप देखिए पिछले दिन एक 300 पॉइंट का एक गैप था और पिछले दिन ही देखिए ये गैप पूरी तरह से कवर कर चुका है। तो ये गैप जो है ये फिल हो चुका है। तो ये तीनों कैसे ड्रॉ करना है इसके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा और इसके बाद मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उसका एक्यूरेसी 90% तक तो नहीं आपको दे पाएगा, थोड़ा कम है मगर वो बहुत ही सिंपल है। तो पहले समझ लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो मैं निफ्टी का डेली चार्ट में आ चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर 4 मार्च में एक लो बनाया था और उसके बाद देखिए 7 अप्रैल को उससे भी नीचे लो बनाया था। तो ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है क्योंकि प्राइस इधर से ही रिवर्सल हुआ है। तो इस लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल को चॉइस कर लेता हूँ और इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये जो जोन है ये जोन मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ये जोन को अगर पीछे एक्सटेंड भी करता हूँ तो देखिए, और ये जोन को एक्सटेंड करने के बाद मुझे देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, या इस जोन पे बहुत बार प्राइस आ चुका है और इसमें सपोर्ट ले चुका है। तो ये जो जोन मैंने मार्क करके रखा हिस्टोरिकल डेटा में भी ये जोन को बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो प्राइस इतना तक आ सकता है और यहाँ पर रिवर्सल होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिल गया बहुत आसानी से। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो जोन है ये 2 बार यहाँ पर रिट्रेस किया है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है क्योंकि प्राइस इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। अगर प्राइस
किसी लेवल के ऊपर है तो वो सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो इसमें भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, और देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। ये डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस जोन है, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। देखिए इसका वैल्यू है 23,775, मतलब ये प्राइस से बहुत ऊपर है, तो 1000 पॉइंट ऊपर है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है काल के लिए। तो काल के लिए अगर मुझे जोन ढूंढना है तो ये जो प्राइस चल रहा है इसके नजदीक मुझे लेवल चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो उसके लिए मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक स्विंग लो बना है, और ये जो लेवल पे स्विंग लो बना था, इस लेवल पे बहुत सारे कैंडल का लो भी है और हाई भी है। तो ये जो जोन है और ये जो लाइन है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा, क्योंकि ये डेली चार्ट में है तो इंट्राडे के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। तो इस लेवल को भी मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये भी मेरा एक रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि ये डेली चार्ट में है तो इंट्राडे के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। तो 22,824 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। तो ये डेली चार्ट का जो काम था वो हो चुका है, क्योंकि मुझे 2-3 लेवल मिल चुका है। अभी मैं 1 आवर में चला जाऊंगा। तो देखिए 1 आवर चार्ट में भी ये जो डेली का जो मैंने मार्क करके रखा था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू का फीचर है। कोई भी टाइम फ्रेम में जाके आप कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो वो कोई भी टाइम फ्रेम में आपको दिख जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बात है। तो डेली का मुझे लेवल मिल चुका है। अभी मुझे 1 आवर का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो देखिए 1 आवर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो देखिए ये जो जोन है, इस जोन पे भी बहुत सारे कैंडल का लो एंड हाई है। तो ये लेवल को मैंने अगर मार्क कर लिया तो ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि प्राइस नीचे है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ और इसमें मैं मार्क कर देता हूँ, और इसका कलर जो है मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये 1 घंटा का लेवल है। तो ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था वो डेली टाइम फ्रेम पे था, और योलो जो है वो 1 आवर पे है। तो 1 घंटे में जो लेवल मैंने ड्रॉ किया योलो लाइन, ये थोड़ा वीक रेजिस्टेंस है, और जो ब्लू लेवल है ये डेली का है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद वो सपोर्ट की तरह काम कर जाता है, अगर उसके ऊपर 1 घंटा या आधा घंटा सस्टेन कर पाए। तो ये छोटा छोटा चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये मेरा 1 घंटा का लेवल मैंने मार्क करके रख दिया, और यहाँ पर भी देखिए एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है मुझे। तो इसमें भी एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये भी 1 आवर के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, क्योंकि 5 मिनट में ही मैं ट्रेड लेता हूँ, तो 5 मिनट का ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स मुझे मिल चुका है। तो अभी प्राइस 22,700, तो मंडे कहाँ पर ओपन होगा ये किसी को नहीं पता। अगर प्राइस इस जोन पे ओपन होता है तो ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। अगर नीचे ओपन होता है तो ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये आपका सपोर्ट जोन बन जाएगा। और ये जो जोन है ये डेली कैंडल पे जोन बना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक जोन बन गया। तो इस तरह से आप लेवल निकाल सकते हो, और भी आप बड़ा टाइम फ्रेम में भी जाके ये लेवल आप निकाल सकते हो। इस तरह का ड्राइंग किया हुआ लेवल बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता है, क्योंकि आपने हायर टाइम फ्रेम का लेवल ले रहे हो, तो ये लेवल को सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये लेवल ड्रॉ करना आपको लग रहा है बहुत आसान है, मगर ये बहुत आसान नहीं है। अगर आप बिगिनर्स हो तो पहले पहले आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ पर ड्रॉ करना है, और किसको सपोर्ट मानता है, किसको रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप अगर थोड़ा दिन इन्वेस्ट करेंगे ये लेवल ड्रॉ करने में, तो ये बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे देगा। इसके बाद जो है वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आपको ट्रेंड बता देगा, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको पीक ढूंढना है। पीक का मतलब है प्राइस अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो ये जो टॉप पॉइंट है इसको पीक माना जाता है, और ये जो बॉटम पॉइंट है इसको भी एक पीक माना जाता है। तो 2 पीक को, ये देखिए यहाँ पर एक हाई बना था, सपोज यहाँ पर भी एक हाई बना है, ये लोअर हाई है। तो ये 2 पीक को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाता है। तो ये ट्रेंड लाइन तभी कंफर्म होता है जब तीसरा एक पॉइंट इसके नजदीक आ जाता है। तो 2 पॉइंट से आपको ड्राइंग करना है एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट इसको कंफर्म करता है तो एक ट्रेंड लाइन बन जाता है।
तो जितना पॉइंट इसको कंफर्म करेगा उतना स्ट्रॉन्ग ये ट्रेंड लाइन होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो जितना पॉइंट इसके नज़दीक आया था और जितना टाइम से ये ट्रेंड लाइन बना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ब्रेकआउट कितना स्ट्रांग होगा। अगर बहुत सारे पॉइंट इसको टच करके नीचे आया है तो जब इसको ब्रेक होगा तो मार्केट उतना ही तेजी से बहुत ऊपर जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे पीक ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर एक पीक है, ए भी एक पीक है, ए भी एक पीक है और ए भी एक पीक है, ये भी एक पीक है और ये सारे पीक को मैंने मार्क करके रख दिया। तो इतने सारे पीक मुझे मिल चुका है। तो ये पीक को ज्वाइन करके मुझे लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं ट्रेंड लाइन को ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन सपोज मुझे ये पीक को ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करना है। तो मैंने अगर ज्वाइन कर दिया और ये जो लाइन है ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो देखिए ये दो पीक को मैंने ज्वाइन करके जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, देखिए ये ट्रेंड लाइन का जो ड्यूरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा है। देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मतलब 4 दिन का ट्रेंड लाइन है। तो 4 दिन का ट्रेंड लाइन जब तोड़ा है यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज देना है। तो देखिए उसके बाद रैली कितना अच्छा आपको मिला है, लगभग 50% आपको रिटर्न यहाँ पर मिल चुका है। तो उसके बाद देखिए फिर से बहुत सारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन हुआ है। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं है, इतना शार्प ट्रेंड लाइन नहीं होता है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं ड्रॉ करता हूँ तो भी एक ट्रेंड लाइन बन जाता है। देखिए ये ट्रेंड लाइन वैलिड है कि नहीं वो भी आपको चेक करना है। देखिए 2 पॉइंट तो मैंने ज्वाइन कर दिया, उसके बाद देखिए बहुत बार प्राइस इसके बहुत नज़दीक गया मगर उसके ऊपर नहीं जा पाया, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी बहुत कोशिश किया मगर इसके ऊपर नहीं जा पाया, मगर फाइनली यहाँ पर आपको एक ब्रेक मिला है। तो उसके बाद देखिए रैली कितना अच्छा आपको रैली मिला है। तो ये भी आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पर मिला था। तो अगर ट्रेंड लाइन आपको सही से ड्रॉ करना आ गया तो ये ट्रेंड लाइन से ही आपको बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो ये भी एक इंडिकेटर की तरह ही काम करता है और ये एकदम लाइव इंडिकेटर है, कोई लैग नहीं है। इसमें जब भी आपको ब्रेकआउट मिलता है देखिए कितना अच्छा आपको मूव देता है। तो फाइनली देखिए यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट भी बहुत नजदीक था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और ये ब्रेकआउट भी बहुत शार्प था, मगर उसके ऊपर ही एक डेली रेजिस्टेंस भी है। तो प्राइस इधर से भी फॉल हो सकता है। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर पाया तो मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। तो ये जो तरीका था, पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, उससे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फिर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, उसमें आपको ट्रेंड पता चल जाएगा और जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तब मार्केट ऊपर या तो नीचे जाने वाला है, ये भी आपको कंफर्म पता चल जाएगा। तो ये जो तरीका है ये 90% वर्क करता है अगर आपको सही से हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड जो तरीका है उसका एक्यूरेसी 90% तक तो नहीं है मगर वो बहुत आसान है और उसका एक्यूरेसी भी अच्छा ही है। इसके बाद सेकेंड जो तरीका है उसके लिए सिर्फ मुझे एक ही इंडिकेटर चाहिए, वो है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। मतलब ये जो स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं इस इंडिकेटर को ऐड कर लेता हूँ। तो सिर्फ पिवट लिखने से ही ये आ जाएगा, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये देखिए टेक्निकल्स के अंदर है, मतलब ये ट्रेडिंग व्यू का इनबिल्ट इंडिकेटर है। तो इसके ऊपर अगर क्लिक करता है तो ये इंडिकेटर मेरे चार्ट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लेवल आपको मिल चुका है। ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे का सपोर्ट लेवल है। तो इसी लेवल को अगर अगले दिन के लिए आपको चाहिए तो थोड़ा सा आपको ये जो कोडिंग है उसको एक्सटेंड करना है। तो जैसे कि मैंने एक्सटेंड करके रखा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीका है। क्योंकि आप पिछले दिन का हाई लो क्लोज लेके जो पिवट पॉइंट बना रहे थे वो अगर करेंट डे का ले लिया तो आपको प्रेडिक्टेड जो पिवट पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है वो आपको पिछले जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करना है, ये जो बैंड है टीसी और बीसी, ये जितना नैरो होगा मार्केट वन साइड डायरेक्शन में जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और शार्प मोमेंट होने वाला है। तो देखिए
नेक्स्ट डे का जो बैंड है वो इतना नैरो नहीं है पिछले दिन के तरह, तो नेक्स्ट डे तो मार्केट में इतना शार्प मोमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर मे बी रेंज बाउंड भी हो सकता है या तो थोड़ा सा बेयरिश भी हो सकता है। तो इस इंडिकेटर यूज़ करके आपको क्लियरली पता चल रहा है ये जो आपका ये रेजिस्टेंस है, ये R1, R2 और ये R3 आपको मिल चुका है। ये जो जोन है यहाँ पर नो ट्रेड जोन है और ये आपका सपोर्ट है S1, S2 एंड S3। तो इस तरह से भी आप लेवल बहुत आसानी से निकाल सकते हो। और इस इंडिकेटर का जो प्रीवियस लेवल है, ये प्रीवियस लेवल को भी आप कंसीडर कर सकते हो। अगर किसी लेवल के पास जाके प्राइस बहुत बार सपोर्ट लिया है या तो रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, तो वो भी लेवल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आज का प्रेडिक्ट किया हुआ लेवल्स है। तो पिछले दिन का जो लेवल्स है उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो अभी मैं आपको तीसरा जो तरीका मैं खुद यूज करता हूँ इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। इसके लिए आपको एक इंडिकेटर चाहिए, वो है ऑप्शन प्लस, और सेकेंड आपको एक लेआउट चाहिए और वो लेआउट है उसके अंदर आपको कैंडल स्टिक चार्ट मिलेगा और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी आपको मिलेगा। तो ये दो तरीका यूज करके अगर आप लेवल प्रेडिक्ट करते हो तो इसका एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95% तक होता है। और इसी तरीका को मैं यूज करके मैं डेली जो मार्केट प्रेडिक्शन देता हूँ वो मेरा कल का बाजार जो नया चैनल है उसमें मैं अपलोड करता हूँ। तो चलिए मेरा नया यूट्यूब चैनल कल का बाजार, इसके अंदर मैं मेरा तरीका यूज करके वीडियो बनाता हूँ और हर दिन नेक्स्ट डे निफ्टी का क्या लेवल इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाता हूँ। तो ये वीडियो बनाने के लिए दो चीज मुझे चाहिए। पहले तो लेआउट, तो ये जो लेआउट ये पाइथन में मैंने बनाया है। तो पाइथन में देखिए मेरा जो कोड है वो रन हो रहा है, बैकग्राउंड में ये चल रहा है और इसका जो आउटपुट है मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो इसमें क्या क्या मुझे मिल रहा है देखिए, यहाँ पर देखिए इस साइड पे ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर क्या है ये सब कुछ मुझे दिख रहा है और यहाँ पर जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो भी मुझे मिल रहा है और ये सेटिंग्स में है। अगर मैं कोई भी सिंबल का नाम यहाँ पर सर्च करूंगा तो उसका चार्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो है ये मेरा डायमेंशन है, क्योंकि मैं मोबाइल पे भी वीडियो बनाता हूँ तो ये डायमेंशन मोबाइल के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर लेता हूँ और ये लेवल मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से ये चार्ट दिखता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट मुझे मिल रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम मुझे मिल रहा है और यहाँ पर वाई का डेटा जो है वो मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर भी चेंज इन वाई भी मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्लॉट भी कर सकता हूँ, तो अभी वो प्लॉट नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर वाई का डाटा मुझे मिल रहा है, कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, ये सब कुछ मुझे एक बार देखने से ही पता चल रहा है। तो इस तरह का लेआउट आप भी बना सकते हो। इसके लिए आपको पाइथन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए ये जो कोड है इसमें सिर्फ आपको दो फाइल क्रिएट करना है, एक तो app.py मतलब ये पाइथन फाइल है और एक टेम्पलेट फाइल मतलब HTML फाइल। तो ये दो फाइल मिला के मेरा जो आउटपुट वो जनरेट हो रहा है और इसमें मैं फ्लास्क यूज किया है, पाइथन का जो मॉड्यूल है जो HTML के साथ इंटरप्रेट करता है, या तो आप फास्ट API भी यूज कर सकते हो। तो ये छोटा सा कोड आपको इस तरह का एक लेआउट बना के दे सकता है। तो इस तरह का लेआउट एक बार आपने बना लिया तो ये डेस्कटॉप में भी चलेगा और मोबाइल पे भी बहुत आसानी से चलेगा। और फाइनली मेरे पास जो इंडिकेटर है देखिए वो है ऑप्शन प्लस। ये ऑप्शन प्लस ये पेड इंडिकेटर है, अगर आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एज ए सब्सक्रिप्शन ये लेना पड़ेगा, ये फ्री इंडिकेटर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसको यूज करके कैसे मैं लेवल प्रेडिक्ट करता हूँ। तो लेवल प्रेडिक्ट करने के लिए मैं सेटिंग्स में जाऊंगा और देखिए यहाँ पर ऑल ट्रेड का ऑप्शन मैं ऑन कर दूंगा। इसमें हर एक ट्रेड मुझे मिल जाएगा, कहाँ क्या सिग्नल आया था, कहाँ क्या लेवल्स आया था, सब कुछ मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पर जाके मैं VWAP को फिलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हर एक ट्रेड मुझे मिल चुका है और कहाँ पर क्या एंट्री था, कहाँ पर क्या टारगेट था और स्टॉप लॉस था, ये भी मुझे दिख रहा है। तो ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस है यही मेरा लेवल्स है। तो इंटरडे के लिए अगर लेवल्स चाहिए तो मैं 1 घंटा का चार्ट ले लेता हूँ। तो 1 घंटे में जहां पर भी मुझे लेवल मिला था, मतलब जो लेवल मुझे प्रेडिक्ट किया था इस इंडिकेटर ने, वो मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। जैसे कि देखिए 1 घंटे में मुझे ये लेवल मिला है, मतलब ये टारगेट 1 है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस 1 हो गया। ये लेवल मेरा स्टॉप लॉस है तो ये मेरा सपोर्ट लेवल हो गया, क्योंकि प्राइस इसके बीच में है। और ये मेरा एंट्री था तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, क्योंकि
जो प्राइस है इसके नीचे है, तो ये लेवल अगर तोड़ेगा तो नेक्स्ट टारगेट होगा ये। तो पीछे का जो सिग्नल है ये भी बहुत अच्छे से काम किया है। देखिए यहाँ पर सेल दिया था और बहुत अच्छे से देखिए जहां पर भी लेवल था थोड़ा सा सपोर्ट लेने का कोशिश किया, फिर जब तोड़ा तो देखिए सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट पे चला आया था। तो पिछले सिग्नल का भी जो लेवल्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको भी मैं एक्सटेंड करके देखता हूँ। अगर वो मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नजदीक आ रहा है या तो उस लेवल के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत अच्छे से सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस के तरह काम किया है, तो वो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। और ओपन इंटरेस्ट का चार्ट भी मैं देखता हूँ कहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट है या पुट में ओपन इंटरेस्ट है। अकॉर्डिंग टू दैट मैं लेवल क्रिएट करता हूँ। तो मेरा इंडिकेटर और OI को मिला के अगर आप लेवल प्रेडिक्ट करते हो तो इसका एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95% तक होता है। तो इसी इंडिकेटर का मैनुअल वीडियो जो है कैसे यूज करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा इंडिकेटर एज ए सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए या तो व्हाट्सएप कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स as much as you can so that I can reach maximum number of people. Thank you. Thanks for watching me.